अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला को। इसकी देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, और अगर हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन दी गई हो किसी भी कंपाउंड की तो इसको यूटिलाइज़ करके परसेंटेज कंपोजिशन को तो हम उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि अगर हम कंबस्टन एनालिसिस की टेक्निक को यूज़ किया जाए तो उसकी मदद से एम्पिरिकल फार्मूला कैसे डिटर्मिन किया जा सकता है। और इसके अलावा जो है वो देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो किसी भी कंपाउंड का वो क्या होता है। ठीक है, चलिए हम अपना लेक्चर जो है वो आज का स्टार्ट करते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है ये एक्चुअल में किसी भी कंपाउंड के जो एलिमेंट होते हैं उनकी रेशो को जो है वो शो करता है। ठीक है, लेकिन वो रेशो जो है वो एक्चुअल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के वो नहीं होते। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी सिंपलेस्ट रेशो होती है। ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला जो है ये एक्चुअल में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनकी रेशो क्या है। ठीक है, जिस तरह के अगर हमारे पास जो है वो C6H12O6 है, तो अगर हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला करते हैं तो वो CH2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमें इंफॉर्मेशन मिली कि इस कंपाउंड का जो अंदर जो है कि जो सिंपलेस्ट रेशो है एलिमेंट्स की, तो उसके अंदर एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन जो है एटम जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो किसी भी कंपाउंड की दी गई हो, ठीक है, तो उसको यूटिलाइज़ करके हम एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमने एम्पिरिकल फार्मूला जो है उसको डोनेट करना हो तो उसको कैसे करेंगे कि कोई भी एलिमेंट है उसका सैम्पल लिख के और उसके आगे जो है उसका नंबर लिख देंगे कि इसकी जो है वो कितनी रेशो इस कंपाउंड के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। इस तरह कुछ जो है वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो इनमें जो है वो आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वाटर है H2O, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम हैं। इसी तरह अगर आप टेबल सॉल्ट की बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, तो उसके अंदर NaCl है, तो उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है और एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो दोनों सेम होंगे। इसी तरह अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो ग्लूकोज़ का देखें तो इसका एक्चुअल में जो है वो फार्मूला होता है C6H12O6, लेकिन अगर हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला देखें तो वो होता है CH2O। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये CH2O है? तो आपने सिंपली ये करना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक जो है वो एक रेशो के अंदर लिख लेना है और साथ में इनके जो भी नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर दिए गए हैं वो लिख लेने हैं। ठीक है, और फिर इसको जो है वो किसी सूटेबल डिजिट से जो है वो डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो इससे जो है वो आपके पास सिंपलेस्ट रेशो जो है वो निकल आएगी। जैसे जो है वो हमारे पास ग्लूकोज़ की जो है वो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन जो है वो 1 है। इसी तरह अगर आप एम्पिरिकल फार्मूला जो है बेंजीन का देखें तो वो होगा CH होगा। ठीक है, तो अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो उसके अंदर जो है वो 6 कार्बन एटम्स होते हैं और 6 जो है वो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड्स को जो है वो एक ही नंबर से अगर हम डिवाइड करें 6 से, तो हमारे पास 1:1 जो है वो ऑब्टेन होती है, कि मतलब कार्बन भी एक है और हाइड्रोजन भी एक है। ठीक है, तो ये बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला होगा। अब जो है अगर हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो दी गई हो, ठीक है, तो उसकी मदद से हम कैसे जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कुछ स्टेप्स देखते हैं। तो उसका जो स्टेप नंबर 1 है वो ये है कि सबसे पहले तो आपने परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो किसी भी केमिकल कंपाउंड की वो डिटर्मिन करनी है। ठीक है, तो वो परसेंटेज कंपोजिशन कैसे डिटर्मिन करेंगे तो वो हम देखेंगे कंबस्टन एनालिसिस के अंदर। तो वहाँ पे जो है वो हम सीखेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो किसी भी कंपाउंड की कैसे डिटर्मिन की जाती है। लेकिन मोस्टली ये होता है कि परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो न्यूमेरिकल की फॉर्म में या क्वेश्चन की फॉर्म में जो है वो ऑलरेडी गिवन होती है। स्टेप नंबर 2 के अंदर ये होता है कि जो आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो दी गई है, तो उसको यूटिलाइज़ करके आपने ग्राम एटम्स जो हैं किसी भी जो है वो फाइंड आउट करने होते हैं हर एलिमेंट के, जो कि उस केमिकल कंपाउंड के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे
कि वो जो परसेंटेज कंपोजिशन दी गई है, ठीक है, किसी भी जो है वो आपके पास एलिमेंट की, तो उसको जो है वो आप उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से जो है वो डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो उसका जो अगर हम फार्मूला देखें सिंपलेस्ट, तो ये होगा कि नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स इज़ इक्वल टू परसेंटेज कंपोजिशन ओवर एटॉमिक मास, ठीक है। तो उसकी परसेंटेज कंपोजिशन को उसके एटॉमिक मास से जो है वो हम डिवाइड कर देंगे। इसी तरह जो है वो स्टेप नंबर 3 के अंदर हम ये करेंगे कि जैसे हमारे पास जो है वो एक ग्राम एटम्स जो है वो हमारे पास जो है वो आ गए हैं, तो उनमें उन सारे ग्राम एटम्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी ग्राम एटम्स की, ठीक है, तो तमाम वैल्यूज़ को उस स्मॉलेस्ट वैल्यू के ऊपर जो है वो डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास स्टेप नंबर 3 होगा। और इसी तरह नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप ये करेंगे कि अगर तो आपके पास एटॉमिक रेशो जो है वो होल नंबर में आई है, ठीक है, तो फिर तो आपका जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला होगा। लेकिन अगर जो है वो एटॉमिक रेशो जो है वो होल नंबर नहीं होगी, बल्कि किसी अशारिया वगैरह की फॉर्म में होगी, तो फिर आप ये करेंगे कि उसको किसी सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और डिजिट इस तरह का होगा कि जब हम उसको जो है वो रेशो के साथ जो है मल्टीप्लाई करें, तो उससे हमारे पास होल नंबर जो है वो आए, ठीक है। तो इस तरह जो है वो हम परसेंटेज कंपोजिशन को यूटिलाइज़ करके किसी भी कंपाउंड का जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि कंबस्टन एनालिसिस को यूटिलाइज़ करके एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो कैसे डिटरमिन किया जाता है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कंबस्टन एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। कंबस्टन एनालिसिस एक्चुअल में एक टेक्निक होती है जिसको यूटिलाइज़ करके हम किसी भी कंपाउंड की जो एलिमेंटल कंपोजिशन होती है, जिसको इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि उसका एम्पिरिकल फार्मूला, उसको हम डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कैसे डिटरमिन करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला कंबस्टन एनालिसिस को यूटिलाइज़ करके कि हमारे पास जो भी सैंपल होगा उसको जो है वो हम कंबस्टन के अमल से गुजारेंगे, ठीक है। और फिर जब हम उसको कंबस्टन के अमल से गुजारेंगे तो वो जितने भी उसके अंदर कंपाउंड्स या एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, तो वो जो है वो सिंपल और स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उन जो सिंपल और स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी मदद से जो है वो फिर हम इंफॉर्मेशन लेंगे कि इस जो पार्टिकुलर हमारे पास कंपाउंड है उसके अंदर एलिमेंट्स की जो है वो ओरिजिनल कंपोजिशन क्या है। मोस्टली जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो कंसिस्ट करते हैं। तो फिर वही वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको यूटिलाइज़ करके हम जो है किसी भी कंपाउंड का जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कंबस्टन एनालिसिस के अमल से अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को गुजारा जाए तो इसमें जो हमारे पास सोल प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल ही होते हैं, ठीक है। और ये दोनों जो है इनको सेपरेटली जो है वो कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, ताकि हम इनका जो है वो मास डिटरमिन कर सकें और फिर उस मास से जो है वो हम फाइंड आउट कर सकें कि इन जो है वो एलिमेंट्स की, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है, तो इनकी ओरिजिनल कंपोजिशन क्या है। इसी तरह ये जो रेशो होगी गैसेस की, यही हमें जो है वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेगी कि किसी भी जो कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स की रेशो क्या है, ठीक है। तो फिर इसी रेशो को जो है वो यूटिलाइज़ करके तो हम उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कंबस्टन एनालिसिस का जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या होगा कि हमने कोई भी हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है, उसको जो है वो हमने उसका वेट करना है, ठीक है, और फिर जो है उसको फर्नेस के अंदर जो है वो रख देना है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई करनी है ताकि उसको हम बर्न कर सकें, ठीक है। तो हमारा जो कंपाउंड होगा उसके अंदर जितने भी कार्बन होगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब हमारे जो सैंपल है उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूटिलाइज़ कर रहे हैं और ऑक्सीजन जो है वो हम बर्निंग के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी और इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वाटर जो है वो उसके लिए हम एक अब्जॉर्बर यूज़ करते हैं जिसको MgClO4 की ट्वाइस जो है वो कहते हैं। और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 50% KOH या फिर NaOH के अंदर जो है वो डिज़ोल्व जो है वो अब्जॉर्ब हो जाती है।
तो ये दोनों एब्जॉर्बर जो होते हैं इनको हम कंबस्टन एनालिसिस करने से पहले और बाद में दोनों दफ़ा जो है वो हम इसका वेट करते हैं, और फिर जो है वहाँ से हमें पता चलता है कि इनका डिफरेंस क्या है इनके वेट का। तो फिर हमें वहाँ से जो है वो पता चलता है कि ओरिजिनली हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल या फिर कितना मैस जो है वो हमने हासिल किया है। ठीक है, जैसे कि नीचे जो है वो एक डायग्राम में दिखाया गया है कि सबसे पहले जो है ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है फर्नेस को, ठीक है, और सैंपल उसके अंदर रखा हुआ है, और उसके आगे जो है वो मैग्नीशियम परक्लोरेट है और जिसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, और फिर जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। तो जो वाटर की एब्जॉर्प्शन है मैग्नीशियम परक्लोरेट के अंदर, तो वो एक्चुअल में हमारे पास एक फ़िज़िकल जो है वो चेंज है। इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, तो वो जो है वो हमारे पास एक केमिकल चेंज होगा। और इसी तरह जो है वो हम फिर परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे डिटर्मिन करते हैं कि जो हमारे पास मैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको हम डिवाइड करते हैं मैस ऑफ ओरिजिनल, जो मैस होता है जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उससे, और फिर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, डिवाइड करते हैं 44 से, और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हमने परसेंटेज जो है वो हाइड्रोजन की फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मैस ऑफ वाटर ओवर मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 2.016 ओवर 18 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और इसी तरह जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है उसको हम डिफरेंस के मेथड से जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास जो है वो टोटल 100% जो है वो मटेरियल है। ठीक है, या जितने भी हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, उसको हम अज्यूम करते हैं कि ये 100% है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि कार्बन की जो परसेंटेज है और जो हाइड्रोजन की परसेंटेज है, ठीक है, उन दोनों को प्लस करेंगे और उसको 100 में से माइनस कर देंगे। तो इससे हमारे पास जो है वो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस तरह जो है वो हम जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो कंबस्टन एनालिसिस के ज़रिए जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है ये एक्चुअल में हमें एक्चुअल मॉलिक्यूल जो होते हैं या एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर, वो जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कि हमने शुगर की एग्जांपल ली, जो C6H12O6 जो है वो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा और CH2O जो है वो उसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हमारे पास जो है वो फार्मूला होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो N इसके अंदर जो है वो हमारे पास एक सिंपल इंटीजर होता है, और N को जो है वो हम कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं कि N इज़ इक्वल टू मॉलिक्यूलर मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस। ठीक है, तो इन दोनों की मॉलिक्यूलर मैस और जो एम्पिरिकल फार्मूला मैस है, इन दोनों की रेशियो से जो है वो हम जो है वो N की वैल्यू जो है उसको डिटर्मिन कर सकते हैं। तो ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो याद रखने की बात यह है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ये हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। इसी तरह जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो होती है एटम्स की। ठीक है, किसी भी कंपाउंड के अंदर। तो एम्पिरिकल फार्मूला के लिए जो है वो आपने सिंपलेस्ट का वर्ड जो है वो यूज़ करना है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए आपने एक्चुअल जो एटम्स हैं उनका वर्ड जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, इसी तरह हम कुछ कंपाउंड्स की जो है वो देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। जिस तरह हमारे पास P4O10 है तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो P2O5 होगा। ठीक है, C10H12 जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसी तरह इसका एम्पिरिकल फार्मूला C5H11 होगा। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास C6H12O6 O जो है वो 3 है, C6H18O3 है, तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो C2H6O होगा। ठीक है, और इसी तरह जो है वो C5H12O है, तो इसको जो है वो हम किसी भी डिजिट के ऊपर जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते, तो इस वजह से इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों सेम होंगे। इसी तरह N2O4 है, तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो NO2 होगा। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।